मंडला जिले में 3 विधानसभा है। साल 2018 के चुनाव की बात करें तो मंडला से बीजेपी के देव सिंह विधायक चुने गए। देव सिंह ने कांग्रेस के छोटे लाल उइके को 6.6% वोट के अंतर से हराया था, जबकि निवास विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के डॉक्टर अशोक मार्स कोले विधायक चुने गए। डॉक्टर अशोक मार्स कोले ने भाजपा के फग्गन सिंह कुलस्ते के भाई राम प्यारे कुलस्ते को 15% मतों के अंतर से हराया था, जबकि विछिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के नारायण सिंह पट्टा विधायक बने। नारायण सिंह ने बीजेपी के डॉक्टर शिवराज शाह शिव भैया को 11% के अंतर से हराया। 2013 में मंडला विधानसभा में कांग्रेस के संजीव छोटेलाल उइके विधायक बने। संजीव उइके ने बीजेपी की संपत्तियां उइके से 3,827 वोट ज्यादा हासिल किए। इसी तरह निवास विधानसभा सीट से बीजेपी के राम प्यारे कुलस्ते चुने गए। राम प्यारे कुलस्ते ने कांग्रेस के पतिराम पंड्रो से 6% वोट ज्यादा हासिल किए। वहीं बिछिया विधानसभा सीट पर भाजपा के पंडित सिंह धुर्वे विधायक चुने गए। पंडित सिंह ने कांग्रेस के नारायण सिंह पट्टा से 11% वोट ज्यादा हासिल किए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज हम मौजूद के साथ मां रेवा की नगरी मंडला में। दरअसल मंडला की कई सारी पहचानें हैं, चाहे वो गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी के तौर पर हो या फिर मां रेवा की नगरी के तौर पर। और आज हम बात करेंगे क्यों नहीं हो पा रहा मंडला का विकास और कितना विकास करवाने में सक्षम रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक पूर्व राज्य मंत्री शिवराज शाह जी हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी जी हैं। अगर मैं अपने बाईं तरफ की बात करूं तो सीबी पटेल साहब हैं जो एक्टिविस्ट हैं, और साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हरेंद्र सरयाम जी हैं। तमाम मेहमानों के साथ आप सभी प्रबुद्धजनों का हम स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं मंडला के मुद्दे की बात वोट यात्रा के साथ। सबसे पहले शिवराज शाह जी के पास ही चलेंगे। दरअसल सर, अगर हम इस शहर की बात करते हैं तो मंडला एक समय पे जो हम देखते हैं तो किसी साम्राज्य की राजधानी होता था, किसी स्टेट की राजधानी होता था। मां रेवा की नगरी है, प्राकृतिक धरोहर है। तमाम संसाधनों के बावजूद हालात इतने संतोषजनक तो नहीं है। देखिए, सच्चाई को मैं भी स्वीकार करूंगा और अन्य दल के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। यह मैया का तट है। मैं मां नर्मदा जी को नमन करते हुए और सच्चाई को मैं राजनीतिक भाषा बहुत कम बोलता हूं, सच्चाई को सामने रखता हूं। 2003 के पहले नहाने को घाट नहीं थे, पूजा करने के लिए मंदिर नहीं थे। 2003 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक बने और विधायक के रूप में काम करने का मुझे मौका मिला। यहाँ से मंडला से लेकर के 25 किलोमीटर दूर तक प्रत्येक गांव में घाट का निर्माण हुआ। यहाँ मंदिर बने, ये गोड़ी ट्रस्ट बना और जिस जगह में आज ये कार्यक्रम हो रहा है ये डॉक्टर शिवराज शाह का देन है। उससे हमने इस गार्डन को बनाया। सामने पीछे रानी दुर्गावती की स्टेच्यू है। मैं डंके की चोट में कहता हूं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों ने ना तो हमारे पूर्वजों का सम्मान किया, ना हमारे पूर्वजों के बारे में कभी विचार किया। जब हम विधायक बने, जिस परिवार से हम आते हैं, हम विधायक बने तो रानी दुर्गावती जी का स्टेच्यू भी बना और आज सामने दिख रहा है। रहा सवाल विकास का, इसी शहर के अंदर कमर कमर भर गड्ढा हुआ करते थे। जब मैं विधायक बना 4 महीने के अंदर विभागों नगर पालिका से मैं पीडब्ल्यूडी में रोडों को कराया और रोड आज शहर के अंदर जाओ तो रोड दिखते हैं, गांव के शहर के अंदर रोड दिखते हैं, शहर के बाहर रोड नहीं दिखते। मैं कांग्रेस के पास आऊंगा। मौका आपको भी मिलता है, सरकारें आपकी भी रही, ध्यान तो शायद आपका भी मंडला की तरफ नहीं रहा। देखिए, ये सभी जानते हैं कि जहां तक मौके की बात है, 18 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 15 महीने के लिए हमें काम करने का अवसर मिला और मैं समझता हूं कि 15 महीने के लिए जब हमें काम करने का अवसर मिला तो वो चीज जनता जानती है। अब जहां तक बात है कि जैसा विकास की बानगी एक आईना दिखाया जाता है कि 2003 में हम आए तो हमने ये किया। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती है कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है ना। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली। इसके पहले लोग कुछ जानते ही नहीं थे। 2014 के बाद लोगों ने बांध देखे, गार्डन देखे, ये प्रतिमाएं देखी। इसके पहले देश में कुछ नहीं था। डॉक्टर की उपाधि कहां से मिली, पूछिएगा। मैं पूछूंगा, लेकिन मैं वापस आता हूं। सीबी पटेल साहब हैं, मैं वापस आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। तमाम मुद्दों पे बात करूंगा।
लेकिन मुद्दों की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो गोंडवाना स्टेट के रूप में भी मंडला की पहचान हुआ करती थी। कितना ट्राइबल बेल्ट का आदिवासियों के हित में, आदिवासियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ कि पलायन जारी है? मैं एक सब बोलना चाहूंगा। आज जो ट्राइबल आदिवासी लोग हैं, अगर कांग्रेस का झंडा और भाजपा के झंडा को अलग करके समाज के एक साथ चलें तो मंडला की पूरा विकास हो जाएगा। जिस प्रकार सभी मैं दादा शिवराज साहब को बहुत प्रिय नेता मानता हूँ, मंडला के बहुत अच्छे सख्त रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि उनके जैसे मैं भी बनूं, कोशिश करता हूँ। शहर में गड्ढा आपने बंद तो करवा दिए, पर गांव में आज भी गड्ढा है। गांव के लोग आज भी गड्ढे से जूझ रहे हैं, अस्पताल नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कहते हैं लोग कि गोंडवाना का गढ़ रहा। कांग्रेस भाजपा से चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ की जो स्वतंत्र सेनानी, प्रथम स्वतंत्र सेनानी शंकर सर रघुनाथ शाह और यहाँ की जो किला है, भाई अभी तक के शंकर सर रघुनाथ शाह की प्रतिमा क्यों नहीं है? मंडला के किला अभी तक के अतिक्रमण से मुक्त क्यों नहीं है? ये चीज मैं कहना चाह रहा था। और जे रही बात विकास, तो विकास तो एक हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम कहते हैं कि एक सांपनाथ एक नागनाथ, वही टाइप की कहानी अगर हमारे ट्राइबल जनप्रतिनिधि अगर एक हो जाए तो संपूर्ण मंडला के विकास हो जाएगा। चलिए मंडला की बात करते हैं तो बहुत सारी पहचान है। रानी दुर्गावती यहाँ की पहचान है, शस्त्रबाहु यहाँ की पहचान है। तमाम बड़ी बड़ी पहचानों के बावजूद भी मंडला जो है वो विकास से अनजान है। भाई साहब, हालात ये है कि नेशनल हाईवे की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की, पूरे देश में हाईवे की बात होती है, लेकिन यहाँ नितिन गडकरी माफी मांगते नजर आते हैं। उसके बाद भी रिजल्ट ये निकलता है, आप देख सकते हैं मोबाइल में आके। ये स्थिति है मंडला जबलपुर हाईवे की, 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज भी स्थिति बदतर है। अभी 2-4 दिन पहले एक को चाकू लगा सुबह 6 बजे, बंदा 4 बजे जबलपुर पहुंच पाया था। व्यवस्था क्या थी कि यहाँ पे चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं, स्पेशल सर्जन नहीं है। खाली एक व्यवस्था की बात नहीं, रेलवे की आप बात करते हैं, नाम के लिए ब्रॉडगेज रेल है कहाँ? चले तो चले कहाँ? जिला चिकित्सालय आप गए कि नहीं गए मुझे मालूम नहीं है। सब कुछ व्यवस्था है पर डॉक्टर नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था किस काम की? भगवान की दया से जिले की कलेक्टर डॉक्टर आ गई है, अब देखिए आगे क्या हो सकता है। उनसे उम्मीद है थोड़ी बहुत कि शायद डॉक्टर MBBS पक्का। अब ये नेता ही बता सकते हैं जिन्हें लाया उनको। चलिए, आप भी कुछ कह रहे थे भाई साहब इस बीच में, स्थितियों को लेकर, परिस्थिति को लेकर। कितने डॉक्टर्स हैं जिला अस्पताल में? अगर कहा जाए तो जिला अस्पताल में जो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो भी आज चुनाव लड़ने की स्थिति में है। जी बता दें आपको, वो सोच रहे हैं कि हम चुनाव लड़ें। आज जिला अस्पताल की आप स्थिति जाके स्वयं देखेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई दावा करे तो ये झूठे दावे कर रही है। केवल दावा करे तो झूठे दावे। पटेल साहब, आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि खूब सारी RTI आपने लगाई है, मुद्दों की कमी नहीं है। ये इतने मुद्दे पैदा कैसे हो जाते हैं? यदि राजनीतिक दलों के द्वारा यदि विकास किया जाता तो शायद हम लोगों को जो है ये मुद्दा उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जैसे कि नेशनल हाईवे की बात करें, मंडला से जबलपुर वाली नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे नहीं बनी हुई है। आज हम लोगों को उस मुद्दा को उठाना पड़ता है। लोग वहां दिन रात उनकी माने कि उनके एक्सीडेंट हो रहा है, वो मुद्दे को लेकर के जब हमने मुद्दा उठाया तो ये लोग बोलते थे कि नेशनल हाईवे पे जो है गति अवरोध बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। हमने बताया कि बरेला के पास गति अवरोध बन सकता है नेशनल हाईवे में, तो मंडला में क्यों नहीं बन सकता? तब बिनेका के पास में जो है ब्रेकर बनाए गए। अभी एक घटना परसों के दिन हुई, कहां पे? जंतीपुर बाईपास पे, तब फिर वहां पे मानी ब्रेकर बनाया गया। तो मेरा ये निवेदन है कि राजनीतिक पार्टी को, जनप्रतिनिधियों को ये मुद्दे दिखते क्यों नहीं? पूरे मंडला के रोड पे या स्पीड ब्रेकर है, या स्पीड पकड़ती कहाँ है गाड़ी? नहीं, मगर जो घटनाएं हो रही थी, आज हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, वहां पे जब से नेशनल हाईवे बनी कम से कम 12 से 15 डेथ हो चुकी थी। उस मुद्दे को लेकर के हमने वहां पे जाम किया था, जिस पर हमारे ऊपर FIR हुई। तो यदि माने हम लोग यदि सामाजिक मुद्दा उठाते हैं तो FIR होती है, उस पर राजनीतिक दलों का कोई ध्यान नहीं रहता है। की बात कर लेते हैं। जनपद अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। वास्तव में गांव की समस्या क्या है मंडला के पूरे? अगर पूरी स्थितियों की बात करें, गांव में विकास की बात करें, नल जल योजना की बात करें, सड़कों की बात करें, पक्के मकानों की बात करें, क्या हालात हैं? ग्राउंड की सच्चाई ये है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मंडला जिले में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं तो रोड के लिए हमारी ग्रामीण जनता आज भी जूझ रही है। मैं आपको उदाहरण देके गिनवाऊंगा, ऐसी रोड है जिनको हम सभी सहमत रहेंगे कि हाँ ये वाकई में समस्या वाली रोड है। हृदय नगर से रामनगर के लिए अगर हम जाते हैं तो एक बहुत लंबा पैच है, कम से कम मुझे लगता है 5 से 7 किलोमीटर का पैच है। अभी जब आदि उत्सव हो रहा था पिछले माह 26-27 तारीख को, तब उसमें जाके गड्ढे भरे गए मुर्रुम से। एक आश्वासन दिया गया जनता को कि ये रोड बहुत जल्दी बनने वाली है, जबकि उनकी वो मांग
5 साल से चली आ रही है। और मान के चलो कि आप अगर वहां की कोई गर्भवती महिला है तो वो बेचारी अगर जिला चिकित्सालय तक जा रही है तो उसकी पीड़ा वो जानेगी और उसका परिवार जानेगा। ये स्थिति रही, घुटना घुटने बराबर गड्ढे रहे रोड में, और उतना लंबा सफर तय करके उनको मंडला आना पड़ता रहा। ये तो एक रोड की वजह हो गया। पानी की अगर हम बात करें तो आज भी अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए, चाहे मानादेही तरफ या उसके आगे हम अपना इमली गोहन तरफ चले जाए, आज भी पानी की समस्या है। सरकार कह रही है कि हम घर घर टोटी और नल पहुंचा के देंगे, तो पानी पहुंचाओ ना भैया। हमको नल और टोटी से मतलब थोड़ी ना। नल और टोटी पहुंच गया है, महिलाएं हमारे साथ में है, महिला नेत्री हमारे साथ में है। आप ही से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बार बार बात हो रही है आजकल लाडली बहना और नारी सम्मान की। आपको लगता है कि ये लाडली बहना योजना के 1000 रुपए से लाडली बहना इतनी सक्षम हो जाएंगी कि उनको एक सामाजिक अधिकार मिलने लगेगा? देखिए, बात यह है कि जब तक सरकार ने ये योजना लेके आई है, लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत सभी महिलाओं को तो 1000 रुपए डल रहा है खाते में, और उनसे बहुत सारी तो नहीं लेकिन वो अपनी खुद की आवश्यकताएं तो पूरी कर ही सकती हैं। क्या हम जो कमाते हैं, क्या हमारे घर के हस्बैंड हमको इतना पैसा देते कि हम अपने ऊपर खर्च कर सके, जो सरकार दे रही है? जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बात करना चाहती हूँ लाडली बहना की आप बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, अभी जो हमारे वक्ता कह रहे थे कि भाजपा सरकार ने कम से कम महिलाओं के लिए सोचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही महिलाओं के लिए इतनी योजना निकाली। मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस की सरकार ने जब वो आई तो ऋण मुक्त माफ करने की बात की, कितने लोगों के ऋण माफ हुए? इतनी 11 योजना उन्होंने बंद कर दिया। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आवश्यकताएं कम नहीं है, लेकिन जो 1000 रुपए उन्हें दी जा रही है, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो बहनें अपनी मूलभूत सुविधाएं, अपने बच्चों की जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए सक्षम है। ये तो लाडली बहना योजना की खूब सारी तारीफ हो गई, इस बीच में जो है किसान कर्ज माफी में सवाल उठा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के परिवार के 11 सदस्यों का कर्ज माफ हुआ है। ये विधानसभा में कागज रख करके बताया गया और स्वीकार किया गया। मैं अपनी बहन को कहना चाहता हूं कि अपना नॉलेज अपडेट करें थोड़ा, है ना। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, नंबर 1। दूसरा, यहाँ जो डिबेट चल रही है, ये डिबेट का पूरा केंद्र बिंदु यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते हैं। अस्पताल की बात आई, जिस जिले का सांसद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, वहां डॉक्टर ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा, जिस जिले का सांसद केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री, कुछ इस्पात वगैरह का कुछ प्रोजेक्ट बन जाता मंडला का, कुछ बड़ी उम्मीदें लगाई लोगों ने। इस जिले का सांसद पंचायत राज मंत्री, क्या बात, पंचायतों की दुर्दशा अभी आपने सुनी क्या हुआ। मुझे वाकया याद है कि इसी जिले का सांसद, इसी जिले का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इसके बाद भी महिलाओं की डिलीवरी एक पुरुष डॉक्टर कराता था। इसके बाद बात करने की कोई आवश्यकता बचती? फग्गन सिंह कुलस्ते जी एक और नाम, अगर इस पूरी श्रेणी में बात करें तो पूरे देश में उनका नाम है। कई सारे विभाग उनको नवाजे गए, लेकिन वास्तव में मंडला में झलक नहीं मिलती कि केंद्रीय वन मंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री, तमाम सारे विभागों का मंत्री रहने वाले शहर का, ऐसी बड़ी शख्सियत का ये शहर है। देखिए, अगर ये सांसद जी की बात करते हैं तो सांसद जी आज के तारीख में ना तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ना स्वास्थ्य विभाग उनके पास में है। आज की तारीख में उनके पास इस्पात विभाग है, पंचायत विभाग है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, आरोप लगाना सरल है। जब इनकी सरकार हुआ कर 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी, तो पूछिए इनसे, गांवों से टीचर शहरों में आए तो खाना बनाने वालों को चार्ज देकर के आए। ये काम कांग्रेस की सरकार ने की है। दूसरी बात, सच्चाई कांग्रेस के लोग स्वीकार करते हैं। यहां से जाने के बाद जितने लोग बैठे हैं सब गले लगा के मेरे से कहेंगे, शिवा भैया थोड़ी बहुत हमारी आन बान आप बचा दिए। मैं तो डंके की चोट में कहता हूं, ये गोंडवाना सम्राट की धरती नहीं है, ये गोंड सम्राट की धरती है, जिसको ये लोग गोंडवाना वालों के साथ मिलकर के गोंडवाना सम्राट की धरती नहीं है, ये गोंड सम्राट की धरती है। इस बात को स्वीकार करें और इस बात को सुधारने। ये गोंड और गोंडवाना के बीच में क्या अंतर आ गया भाई साहब? गोंडवाना एक साम्राज्य है, गोंड एक उस साम्राज्य में राज करने वाला एक व्यवस्था रही। माननीय शिवराज साहब को, शिवा भैया को पता ही नहीं है कि गोंड और गोंडवाना क्या है। थोड़ा इतिहास पढ़ें जरा।
गौंड गोंडवाना क्या है उनको इतिहास ही नहीं पता। अगर इतिहास होती तो शंकर साई रघुनाथ शाह की मूर्ति होती अभी वर्तमान में शहर के अंदर। शंकर साई रघुनाथ शाह की मूर्ति चलेंगे। प्रदेश में नहीं देश में मोदी जी आए, आदिवासी दिवस मनाया, वहां रेलवे स्टेशनों पर बैनर टंग गए। रानी कमलापति स्टेशन का जब उद्घाटन हुआ तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तमाम लोगों की तस्वीर जहां के हैं वहीं पर स्टैचू नहीं है। इनको जानकारी नहीं है गोंडवाना लैंड के बारे में। गोंडवाना कोई सम्राट है क्या? गोंडवाना कोई सम्राट लिख के दिखा दें, इतिहास दिखा दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी इस चीज को अध्ययन करने की जरूरत है और मुझको बताने के प्रयास कर रहा है जो आदमी जीवन भर समाज में काम कर रहा है। मैं तो कहता हूं हृदय साई की धरती पर, शंकर साई रघुनाथ साई की धरती पर प्रत्येक समाज के व्यक्ति को जीने का अधिकार है। हमने गौड़ सम्राटों ने, हमारे पूर्वजों ने अलग अलग समाज के लोगों को ला करके बसाए। ये गोंडवाना वाले क्या बात करेंगे? ये तो अलग अलग समाज के लोगों को भगाने की बात करते हैं। इनकी धरती कब से हो गई? ये कैसे धरती के मालिक हो गए? धरती का मालिक कोई होगा तो शंकर साई रघुनाथ साई का वंशज उस जमीन का मालिक होगा। ये वंशज की बात आ गई, लेकिन इस सियासत में अगर आप देखें तो भाई साहब ये कहां नजर आता है कि एक तरफ गोंड एक तरफ गोंडवाना। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है यहाँ के कि आपस में ये वाली लड़ाई भी है। मुख्य मुद्दों से भड़काना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जो ज्वलनशील मुद्दे हैं आज मंडला के, न स्वास्थ्य व्यवस्था है, न सड़क है, न नल है, न जल है, न टोटी है, न पानी है। आज ऐसी परिस्थिति है मंडला की कि मंडला के लोग आज भी हर दिक्कत से जूझ रहे हैं। आज परिस्थिति ऐसी है कि मध्य प्रदेश में हमारी माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज हमने 1500 रुपए प्रति माह महिला सम्मान निधि देने की बात की है। हमने प्रति सिलेंडर 500 रुपए देने की बात की है। आज माननीय कमलनाथ जी की अगर सरकार बनती है तो हमने 5 गारंटी की बात। चलिए वो 5 गारंटी की बात बाद में करेंगे। भाई साहब आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि इस स्टेट में, मतलब कभी स्टेट रहा, अब जिला है मंडला, किले हैं, मां नर्मदा का तट है, थोड़ी दूरी पे कान्हा है, लेकिन उसके बाद भी ना तो पर्यटन के लिहाज से इस शहर के आसपास कुछ विकसित हुआ। दूसरी अगर हम बड़ी बात करें तो ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनका रख रखाव है। कैसी स्थिति है यहाँ पर? केंद्र का अच्छा खासा यहाँ पे दखलंदाजी है। चाहे तो कई सारी जो है बड़ी यूनिट्स और प्रोजेक्ट्स यहाँ आ सकते थे, लेकिन आज तक कोई प्रोजेक्ट्स है नहीं दिल्ली केंद्र से। देखिए हमारे जो अतिथिगण हैं उनकी जानकारी में प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा मैं। ये जो प्रश्न कर रहे हैं, ये पीछे जो प्रतिमाएं हैं रानी दुर्गावती की, उनके सिपह सलार की, उनके बेटे की, ये क्या गोंडवाना वंशज के राजा या रानी नहीं थे? गौड़ सम्राट के नहीं थे? अभी मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एकमात्र बुर्ज है जिसको किला भी बोलते हैं, किले घाट में, वहां पे राजा हृदय शाह और रघुनाथ शाह का स्मारक, जिसके लिए 3.5 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृत किया है और 1 साल के अंदर वो स्मारक बनने वाला है। आज से 1 साल पहले कांटिया भील जो आदिवासी नेतृत्व उसको पूरा देश मानता है, उसकी प्रतिमा का स्थापना अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा ने और हमारे गोंडवाना के साथियों ने माल्यार्पण करके उसका पूजा अर्पण किया है। रहा सवाल विकास का, तो मैं आंकड़ों पे बात करने वाला नेता हूं, मैं इल्जाम नहीं लगाता। इस मंडला जिले में 1,23,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं, जिसमें 1 लाख आदिवासियों के सिर छत दी गई है। इस मंडला जिले में 1,96,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना के अंदर प्रमाण पत्र को वितरण किए गए हैं। इस मंडला जिले में, केवल मैं मंडला जिले की बात कर रहा हूं, 27,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड से गंभीर बीमारियों का इलाज किया गया है। 7 लाख लोग आयुष्मान कार्ड धारी मंडला जिले में। मैं लोकसभा की कुलस्ते जी की बात करूंगा तो ये आंकड़े जस्ट डबल हो जाएंगे। 3 जिलों की राजनीति करता फग्गन सिंह कुलस्ते, 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए आदिवासी मंत्रालय का गठन किया गया। ग्रामीण विकास योजना, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना आती है। भारत में, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुरुआत मवई जनपद से की गई है। ये जानकारी अपने अतिथि को दीजिए। मैं आंकड़ों की राजनीति करता हूं, फालतू इल्जाम लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। चलिए, फालतू का इल्जाम नहीं है, आंकड़ों की सियासत है। इन आंकड़ों का कोई जवाब आप लोग देना चाहेंगे? आप में से कोई, कि जो स्थितियां यहाँ की है, सड़कों की बात हुई, योजनाओं की बात हुई, सबका लाभ मंडला को मिल रहा है। अभी गृह निर्माण की बात कर रहे हैं, 1,60,000 रुपए एक मकान बनाने का दिया जाता है। 1,60,000 में क्या मकान बनेगा? 30,000 तो वही
खा जाते हैं। बचता है 1,30,000। 1,30,000 में झुग्गी झोपड़ी भी नहीं बन सकता। ये है भारतीय जनता पार्टी का देन। नारी सम्मान के संबंध में कहते हैं हमने वचन दिया है, वचन पूरा करेंगे। हम घोषणा नहीं करते, ये घोषणा करते हैं। हम वचन देते हैं। जिस प्रकार से राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था, दोनों वचनों को उनने मरते दम तक के पूरा किया। हम वचन दे रहे हैं 5 वचन, हम मरते दम तक के उन्हें पूरा करेंगे और माननीय कमलनाथ जी उनको पूरा करेंगे। चलिए, ये वचन की बात हुई, वचन के बीच में प्रवचन भी चल रहे हैं, लेकिन अभी जो मकानों की बात हो रही है, बिल्कुल 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 आऊंगा मैं आपके पास भाई साहब, आपके पास भी बात मकानों के निर्माण की। तो मकानों से मुझे रेत याद आ गई, माँ रेवा के तट याद आ गए और अवैध उत्खनन याद आ गया। बड़ी चर्चा होती है मंडला में अवैध उत्खनन की। मंडला में जो अवैध उत्खनन के संबंध में है, मैं आपसे बता दूं कि उस पर जो है राजनीतिक पार्टी या किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि इसमें सभी लोग मिले हुए हैं रेत में। इस कारण से गरीबों को जो है रेत नहीं मिल पा रहा है। आज हमें आप बता दें कि ट्रैक्टर वालों के खिलाफ में कार्रवाई हो रही, डंपर हाईवे के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस तरफ इन लोगों का ध्यान क्यों नहीं है? उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो दिन रात रेत की चोरी हो रही है। जैसे आज शराब गोंडला के घर घर में परोसी जाती है। शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किया था पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे और मां नर्मदा के किनारे कहीं शराब नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारे भाषणों में सुना है। तो ये 5 किलोमीटर के अंतराल में शराब की दुकान नहीं होगी। यहाँ तो घर घर में शराब परोसी जा रही, परंतु उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा। आप कुछ रेत पे कहना चाह रहे थे भाई साहब? मैं ये कहना चाह रहा था 1996 में भूरिया कमेटी की कमेटी बनी थी पैसा एक्ट को लेके। फिर 2022 में एक पैसा एक्ट को लेके धरातल में लेके आया, भाजपा की सरकार लेके आया, परंतु वो ग्राम सभा को अभी तक दिया क्यों नहीं? भाई ग्राम सभा को 1996, 2022 अभी तक के धरातल में क्यों लेके? अभी भी ऊपर ही ऊपर, जैसे कि ऊपर। पैसा एक्ट के बारे में, चूंकि ये तो आपका आदिवासी जिला है, पैसा एक्ट की बात बहुत होती है, लेकिन वास्तव में धरातल पे तो पैसा एक्ट है नहीं। मतलब आप जाएंगे आदिवासी के बीच में, कहाँ फंस गया, कहाँ अटक गया, कहाँ लटक गया? ऐसा नहीं है। पैसा कानून के माध्यम से गांव में समिति बना करके गांव के लोग स्वयं विकास की कल्पना कर सकते हैं, विकास की चिंता कर तो सकते हैं। हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस विधानसभा का नेतृत्व कर चुनाव लड़ा हूं, इस बार मैं 2018 में बिछिया से चुनाव लड़ा था। पूरा 100% ट्राइबल क्षेत्र उधर। आज भी ग्राम सभा में लोगों ने प्रस्ताव किया और गांव के लोगों ने तेंदुपत्ता स्वयं तोड़ करके तेंदुपत्ता को बेचने का काम करेंगे। दूसरा, रेत वाली बात है, ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है, वो अपने गांव से अगर समिति तय कर ले तो सिर्फ वो गांव के लोगों को रेत देंगे और गांव के लोग अपना उपयोग कर सकते हैं। गांव जंगलों से जो भी वन संपदा निकलती है, जो भी जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा भी कोई कर सकता है पैसा कानून के माध्यम से, तो गांव की समिति कर सकती है। इसको लागू कर दिया गया। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करने वालों को ये दिखता नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लोग लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। हम तो 2003 से विधानसभा में नेतृत्व कर रहे हैं, 2003 से। इसके पहले लगातार आपातकाल में भी यहाँ कांग्रेस का विधायक हुआ करता था। अभी ये लंबे चौड़े बात कर रहे थे कांग्रेस के लोग, ये संविधानिक कभी चिंता किए हैं? संविधान बड़े लंबे चौड़े बात कर रहे थे कि हम जो कहते हैं करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव को अवैध करार दिया। देश को आपातकाल में ढकेल दिया गया। ये कांग्रेस के लोगों की चरित्र और पैसा 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 पैसा। एक मिनट में आऊंगा वापस। बात पैसा एक्ट की हो रही है, तो पैसा एक्ट में ज्यादा पैसा एक्ट चल रहा है या ज्यादा पैसा चल रहा है आजकल? जहां तक पैसा एक्ट की बात है, पैसा एक्ट मंडला जिला में तो लागू नहीं है। मंडला जिला में अगर पैसा एक्ट लागू होता तो मैं उस गांव में जहां पूरा गंदगी जाता है, मंडला शहर का पूरा गंदगी, उस गंदगी में रहते हैं। ना जाने मैं कितने बार धरना प्रदर्शन किया। कौन सा गांव है भाई साहब? ये मालीमो गांव, जहां मेरा घर पास में है। एक पहाड़ी में फेंका जाता है कचरा में, और हम लोग कितने बार हम लोग उसको धरना प्रदर्शन करते हैं, कितने बार। और रही बात खदान की, अवैध खदान की बात कर रहे हैं, तो अवैध खदान जगह जगह में है, जगह जगह ला रहे हैं, भाजपा के लोग ही ला रहे हैं। रेत का धंधा वही करते हैं, अवैध शराब का धंधा है, जगह जगह में हो रहा है। और रेत की बात है, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि मैं फ्री में दूंगा रेत घर बनाने आवास वालों को, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया।
माननीय विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले ने विधानसभा में मुख्यमंत्री को बोला कि आपको मंडला वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रेत हमको नहीं दिया। और ये रेत भी नहीं मिली। एक मिनट, झूठे वादे, झूठे मुद्दे, सत्ता की मजबूरी है। इसीलिए साथियों, इस अंधे विकास से लड़ना बहुत जरूरी है। चलिए, इस अंधे विकास से लड़ना जरूरी है। तिलकधारी, चोटीधारी, गमछाधारी भाई साहब, बताइए क्या खास? पहले तो मैं बताऊं कि कांग्रेस और बीजेपी ये अवैध कार्यों में दोनों एक हैं। पहली चीज जो है, पवित्र नगरी मंडला, दारू का काम बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। प्रशासन को मुट्ठी में लेके रखे हैं, एसपी कलेक्टर सब अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेत चोरी का काम कांग्रेस, बीजेपी, गुणवाना तीनों कर रही हैं। जहां कमाई वाली बात है वहां पे बीजेपी, गुणवाना, कांग्रेस एक हैं। कोई किसी के जो है काम में टांग नहीं अड़ाता। बाकी राजनीतिक जो है मतभेद हैं, विचारधाराओं का मतभेद है, पैसे में कोई मतभेद नहीं है। खुलेआम चोरी चल रही है, खुलेआम जो है दारू बिक रही है, कोई कुछ नहीं बोलता। ये बिल्कुल हकीकत शायद यही है कि पैसा एक्ट तो नहीं लगा, लेकिन पैसा खूब चल रहा है। ये आरोप तो आप तीनों पे लग गए। मिली जुली सरकार। कोई एक नाम आ जाए कि जिसके नाम से हमारा कोई कांग्रेसी रेत का काम कर रहा हो या शराब का, लेकिन मैं बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता नामजद शराब का काम मंडला में कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ के चले जाएं बिछिया तरफ से अंजनिया तरफ, तो आपको रोड में बोर्ड लगे मिल जाएंगे कि प्रदेश मंत्री भाजपा के, नाम लिखा है लाइसेंसी ठेकेदार। तो हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, कहने से ये बात सिद्ध नहीं होती। दूसरी बात, जो पेशा एक्ट की बार बार बात आ रही है, आपको जमीन में जाकर देखना होगा। मानसिकता साफ होनी चाहिए। ये कानून पहले नहीं था क्या? कानून लाके आप दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपकी नीयत साफ थी तो खनिज को, रेत को पेशा एक्ट में शामिल क्यों नहीं किया? आज कितने गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं बताएं। जब बात आती है रेत की तो कहते हैं पेशा एक्ट उसमें लागू नहीं होता। आज गांव के आदमी को कोई अधिकार नहीं है। अरे जब किसी को आप शेर बोलते हो और उसके दांत निकाल लो फिर शेर बोलो, क्या मतलब? उस गांव के आदमी को तो आपने पंगु बना दिया। वहां के खनिज संसाधन पे उसका अधिकार नहीं है। तो ये कहने की बातें हैं पेशा। और जहां तक आंकड़े और ये सारी बातें आ रही है, सिर्फ चुनावी 18 साल में बहना की याद नहीं आई। 18 साल में बहना की याद नहीं आई। आज 1000 रुपए दे रहे हैं। अगर देना था तो सिलेंडर 500 का कर देते, जो हम कह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर बहनों की इतनी चिंता थी तो एक बहन को एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई, साइकिल में लाद के उसका बाप अपनी बेटी को अस्थि ले जा रहा है, शव ले जा रहा है। अस्थि की बात तो स्थितियां कैसी है? कहीं पर अस्थियां इस तरह से ले जाई जाती है, कहीं पे चाकू लग जाता है, तो जबलपुर में चाकू निकलता है। हालात क्या है यहाँ पे बिजली, सड़क, स्वास्थ्य के? दुर्भाग्य है भाई साहब, मंडला जिले में ISO भवन है, ISO प्रमाणित मिला है भवन को, बहुत अच्छा भवन है, लेकिन चिकित्सालय भवन चलेगा कैसे? कोई चिकित्सक नहीं। और एक व्यवहारिक कठिनाई भी है। जो MBBS करता है डॉक्टर, वो जितना पैसा पढ़ाने में लगाता है अपना फ्यूचर बनाने में, तो वो चाहता है कि मैं आगे डेवलप करूं। यहाँ उसको वो स्थिति नहीं मिलती। एक बड़ा कारण वो भी है कि यहाँ कोई डॉक्टर अपॉइंट होना नहीं चाहता। एक व्यवहारिक परिस्थिति ये है। दूसरी यह है कि राजनीतिक सोच की कमी है, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। भले वो सड़क पर हो, सुरक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, शिक्षा पर हो, कमोबेश चारों तरफ एक महत्वाकांक्षी योजना या महत्वाकांक्षी मस्तिष्क एक हो, जहां हम सोच ले कि हमको विकास करना है। हमारे नजदीक का जिला है, उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं विकास हुआ है। कौन सा जिला? छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं। ये भाई साहब, ये छिंदवाड़ा में आजकल जहां भी छिंदवाड़ा के चारों तरफ की बात होती है, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा। बैतूल वाले दुखी छिंदवाड़ा से, मंडला वाले दुखी छिंदवाड़ा से, ये क्या छिंदवाड़ा ही सब कुछ चला जाता है? दो सवाल है, भाजपा से भी यही सवाल है, कांग्रेस से भी है, भाजपा से दूसरे तरीके से, आपसे दूसरे, क्या कमलनाथ जी सब कुछ वहां उड़ा ले जाते हैं? इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से बोलिए। कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं, कुलस्ते जी 5 बार के सांसद हैं, शायद 6 होंगे, जानकारी का अभाव हो सकता है मुझे। मैं उनसे यही पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। वो भी एक सांसद, नहीं, ये भी एक सांसद है। कहने का मतलब यह है, तो नहीं, आप तो मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि कमलनाथ जी मंडला के बारे में क्यों नहीं सोचते? प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी। अरे देखे ना केंद्रीय मंत्री मंडला के लिए। आप स्वीकार कर लो कि हमारा नेता अकर्मण्य है। हम जवाब नहीं देना चाहते, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। अब आप ये जवाब दे दो कि फग्गन से नहीं आ रहा हूँ, आप दोबारा सोच लीजिए, मैं आऊंगा वापस आपके पास।
केंद्रीय मंत्री हैं आपके नेता, 5 बार के सांसद हैं, बड़ा नाम है, चर्चाएं तो ये भी कि प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाएंगे। आखिर क्यों लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, सड़क से जबलपुर से यहाँ आने के लिए स्थितियां नहीं, मरीज को ले जाना पड़ता है, गांव की सड़कों में गड्ढे हैं, नल और टोटी आपने दे दी नल जल योजना के नाम पे, लेकिन नलों में पानी नहीं। क्या कर रहे हैं आपके केंद्रीय मंत्री? अब ये लोग वही पानी पीते हैं जो केंद्र की सरकार ने दी है, ये वही लाइट का उपयोग करते हैं जो केंद्र की सरकार ने दी है। आवागमन के साधन में तो डंके की चोट में कहता हूँ, आपके पास अगर समय है तो मेरे साथ चलिए, गांव गांव हम रोड दिखा देंगे। हाँ, सच्चाई को मानने में कोई दिक्कत नहीं। हम जबलपुर से ये चंदनी वाले रोड में थोड़ा समय लगे क्योंकि ठेकेदार ठीक नहीं था, ठेकेदार को हटाया गया। वो गडकरी जी आए थे, खबर पूरे देश में छपी थी, सुनिए तो, और उसको उस माफी को मांगे भी लंबा समय हो गया। स्वीकार करिए, और दूसरा ठेकेदार आगे बहुत जल्दी वो बनेगा। सच्चाई को अगर ये सही में स्वीकार करते हैं, शाम का समय है और कांग्रेस के लोग, अब ये आई कांग्रेस वाले हैं कि कौन सी कांग्रेस वाले मैं नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता। 2003 में जब मैं विधायक बना तो झूला पुल के लिए जो 4 बार कमलनाथ भूमि पूजन किया था, शमशान बना दिया था, उस पाप को धोने के लिए डॉक्टर शिवराज साय को अपनी सरकार को इस्तीफा सौंपना पड़ा। झूला पुल नहीं बनेगा तो मुझे विधायक रहने का कोई मतलब नहीं। तब वो झूला पुल बना करके कमलनाथ के पाप को धोने का मैंने काम किया। और मैं कहना चाहता हूं, उस समय नहीं किया जब केंद्र में मंत्री थे, मुख्यमंत्री बने तब तो पाप धो लेते, कम से कम कांग्रेस को आन बान शान बढ़ा देते। मैं डंके की चोट में कहता हूं, मंडला जिले की आन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में। चलिए, आन शान की बात होती है, इतना लंबा अरसा आपके पास था, मंडला को एक मेडिकल कॉलेज ही दे दिया जाता। खूब बार बात हुई, खूब सारे वादे हुए, मंडला में क्या मेडिकल कॉलेज भी कभी आने की बात हुई थी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बात आपने शुरू करी थी विकास से। विकास के बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। इस 2003 के बाद से आज तक मंडला को सबसे बड़ा लेबर मार्केट देश के अंदर बनाने वाले कोई लोग हैं तो वो एक गमछा पकड़ टांग के बैठे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात हुई, ये यहाँ पर इन्होंने स्वीकारा ना कि राज्य मंत्री रहे। चक्कर ये है भाई साहब, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, 3 लोग गमछा टांग के बैठे। ये जो भगवा गमछा है ना, ये मंडला जिले के लिए फांसी का फंदा बन गया। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। सच्चाई ये है कि जब यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहा, 13 साल तक इन लोगों ने कभी भी अपनी कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित नहीं करा कि मंडला में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में हमने प्रस्ताव पारित करके यहाँ से भेजा और उसको केंद्र ने स्वीकृत किया, लेकिन इन लोगों ने उसका स्थल परिवर्तन करके आमानाला के पास कर दिया। आज तक जमीन नहीं दे पा रहे। तीसरी बात करूंगा, उद्योग की बात होती है। 2003 से लेकर के 2018 तक इनकी सरकार रही, इन लोग एक नया उद्योग केंद्र इन लोग स्थापित नहीं कर पाए। और सबसे मूल बात बोल रहा हूँ, इनसे आप पूछिए, 1 साल से मंडला की आदिवासी जनता को, गरीब जनता को राशन में गेहूं नहीं मिल रहा है। भाई साहब, इनसे पूछिए ये क्यों नहीं मिल रहा है, इनसे पूछिए क्यों नहीं मिल रहा है। राशन में गेहूं नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही, क्योंकि हमने भी देखा है चावल मिलता है। चावल के बारे में तो इतनी बड़ी बात आई बाद में कि वो चावल भी जो है वो थोड़ा सा डुप्लीकेसी वाला है। तो ये गेहूं, ये गलत है सही है, ये आप ही बता दीजिएगा मुझे। आरोप तो सीधे सीधे लग रहा है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा है, एक एक व्यक्ति का जीवन यापन करने की चिंता किसी को थी कोरोना काल में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को थी। अगर कमलनाथ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना काल में रह गया होता तो पता नहीं आज हम यहाँ से बोल रहे हैं, शायद हम शमशान में होते। अगर उस समय कमलनाथ की सरकार नहीं गई होती, मैं मानवता जी को प्रणाम करता हूँ कि हम आप लोग को सद्बुद्धि दिया और आज कांग्रेस की सरकार गई तो आज कोरोना से बचकर। पटेल साहब, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या हकीकत? जहां तक अभी हमारे शिवराज साहब जी ने बताया कि मैं बिछिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, आपकी पार्टी 5 साल तक इस देश में राज करती रही। अभी वर्तमान में आप पिछले बार चुनाव वहां पे हारे हैं, आपने चकंदिया की पुलिया नहीं बना पाई करिया गांव की। यार क्या बात करेंगे हमारे सामने, जो आपके कारण से पूरा करिया गांव आज कांग्रेस में शामिल हो गया। ये परिस्थिति है, आप 5 लाख का काम करिया गांव में नहीं करा पाए। वहां पे ट्रक गिर गया खाद वाला, लोग रोज चोटग्रस्त हो रहे हैं, लोग वहां मर रहे हैं, एक व्यवस्था नहीं कर पाए आप। जी बताइए।
उनसे भी पूछ लेंगे जिनका विधायक है, पर आपके पास तो लंबे समय से सत्ता है। देखिए करिया गांव में करिया गांव में रोड स्वीकृत कराने के लिए बिछिया विधानसभा का विधायक ने पूरे व्हाट्सएप में डाल दिया, कांग्रेस के लोगों ने व्हाट्सएप में डाला कि हमने उस रोड को और पुल को सैंक्शन करा दिया, और यही लोग स्वागत करने वाले हैं जिनको आप विशेष वो कह रहे हैं ना, यही सब मिल करके इनका पूरा परिवार उनका स्वागत किए। और आज तक जब नहीं बना तो विधानसभा में तब कब आवाज उठाए जब ये विधानसभा से अब विदाई का समय है। मैं कह रहा हूं ना, मैं सबके सामने कह रहा हूं, जैसा मैंने मंडला विधानसभा में विकास किया है, और इस बार अगर मुझे बिछिया से मौका मिला और जीत गया तो चिंता मत करना, उसको बनवाऊंगा तो मैं ही बनवाऊंगा। गेहूं का भी बता ही दीजिए। देखिए सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कोरोना काल से लगातार हम जो अनाज हमारे पास था, हम गांव-गांव में लोगों को जीवन यापन करने के लिए हमने गेहूं दिया, हमने चावल दिया, हमने तेल दिया, हमने शक्कर दिया, और 2 साल तक कोई कृषि कार्य हिंदुस्तान में नहीं हुआ। इसलिए गेहूं की कमी आई है। इस साल ओला के कारण पुनः फिर गेहूं की कमी आ गई। और जब जो फसल हुआ नहीं है उस फसल के बारे में ज्यादा विचार करना, ये इनको फसल ही नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। आपको बता दूं, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है मध्य प्रदेश में गेहूं का। चलिए, बात कर रहे थे, लगातार बातें हो रही है, आपके पास फिर वापस आता हूं। पलायन बहुत होता है इस क्षेत्र से, आदिवासी चला जाता है, यहाँ फसलें शायद होती नहीं है, दूसरी जगह फसलें काटने जाना पड़ता है। इतनी सारी योजनाएं कहाँ गायब हो गया सब कुछ? मैं कहना चाहूंगा सर कि अभी छिंदवाड़ा की बात हो रही थी। छिंदवाड़ा में मनमोहन सावट्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक रहे, वहां पे विकास हुआ, ये बात आप रख लीजिए। आज छिंदवाड़ा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, आज अमरवाड़ा से विधायक रहे। सुनिए तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन आपकी पार्टी कई बार तय नहीं कर पाते कि इसको करना क्या है, कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। ये क्लियर नहीं है ना सर। आप कहते कि कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। मैं देख रहा हूँ मनमोहन शाह बिट्टी जी की बेटी भी जो है कभी कमलनाथ जी के साथ नजर आती है, कभी शिवराज जी के साथ नजर आती है। पहले तय तो करना पड़ेगा आपको कि आप हैं किसके साथ में। इधर से हाथ उठ रहे हैं, चलिए बात करते हैं। जैसा कि गेहूं की ये बात कर रहे हैं, मैं वहीं रहता हूं, रेलवे स्टेशन में रहता हूं। पिछले साल गेहूं 15 दिन तक रैक के द्वारा ढोया गया है। जब वहां पूछा जाता था कि गेहूं कहां जा रहा, तो कोई बताने वाला नहीं था कि ये गेहूं कहां जा रहा है। 15 दिन तक ढोए हैं ये। तब हमें वहां पता चला कि ये गेहूं ITCI को बेचा गया है। जो ITCI को गेहूं बेचा गया है, इस तरफ भी मैं आता हूं, काफी सारे लोग उस तरफ बैठे हुए हैं, वहां मैं पहुंच नहीं पा रहा था। आप लोग किसी पार्टी से हैं या किसी कार्यकर्ता या फिर नॉर्मल लोग हैं? जी, हम लोग केवल कहने आए हैं कि जो संगम से महराजपुर का पुल बन रहा है, ये कमानिया के अंदर का पूरा इलाका डेड हो गया, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोग का सराफा है एक सुरक्षित होता है, क्योंकि 4 घटना मंडला में हुई चोरी की, एक घटना का कोई पता नहीं चला। ऐसे चोरी करके जाते जैसे इनके पिताजी ने रख दिया, माल लेके चले गए। पुलिस प्रशासन इतने अच्छे से डील करती है कि कहती हाँ बस 3 दिन मिल जाए, 3 दिन करते करते 6 महीने हो गए। इसलिए सराफा का जो मार्केट है, अगर ये पुल अप्रोच रोड अगर संगम और महराजपुर का पुल से जोड़ दिया है किले, तो वो एरिया पूरा डेवलप हो जाएगा और मंडला का हृदय स्थल था, हृदय स्थल रहेगा। और दूसरा जो रेलवे स्टेशन है उससे किले की दूरी कम हो जाएगी, जिससे किले के देखने वाले और आने वाले जो संगम में पिंडदान और बाकी काम करने के लिए आते, उससे पर्यावरण दृष्टि से उड़ जाएगा। ये जो सौगात है, इस सौगात का वादा ले लेते हैं, जो भी जीतेगा, अगर आप जीते तो ये सौगात मिल जाएगी। मैं वचन तो देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बारे में कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, भाजपा के लोग भी जानते हैं और मतदाता लोग भी जानते हैं। लेकिन यह तय है कि जब मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ और नहीं भी रहा हूँ, तो उस काम को करने के लिए एड़ी चोटी लगा देता हूँ। अगर आपको मौका मिला तो कब तक हो जाएगा भाई ये काम जो बोला गया है? वो उन्हीं को पता है, वो जानते हैं कि वो काम कब तक। आप बता दीजिए कब तक के करवा देंगे अगर आप लोगों को मौका मिला तो। सवाल ये नहीं है, कांग्रेस की हर एक जो बात होती है जनता के लिए होती है। जहां ज्यादा से ज्यादा जनता किसी बात को लेके अगर लाभान्वित होगी, उनके फायदे का होगा, तो पहला काम वो किया जाएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में रही, तो जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम जनता को गुमराह किया जाता है कि अपना
संबल योजना उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा बंद करा दी गई थी। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश में थी, जब उस समय मैं सरपंच हुआ करता था, और माननीय कमलनाथ जी की सरकार के चलते 5,000 की राशि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू की थी, वो कमलनाथ जी भी 5,000 की राशि उस संबल परिवार को देते थे। और साथ में एक चीज उन्होंने नई ऐड करी थी, जिसको हम नया सवेरा के नाम से जानते थे, 100 किलो की राशन पर्ची उस गरीब परिवार के लिए 100 किलो का राशन मायने रखता था। जब मैं सरपंच था तो अगर किसी गरीब की मृत्यु हो गई, वो मेरे से आके कहता था, भैया 20 किलो मेरे को राशन दिलवा दो, मेरे घर में 10 गात्र तेरह ही है। तो मेरे को 20 किलो राशन दिलवाने में बड़ा संकोच होता था, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार ने 100 किलो राशन पर्ची देना उस गरीब परिवार को चालू किया, उस गरीब परिवार के चेहरे पे हंसी हुआ करती थी, खुशी हुआ करती थी। ये मैं बताना चाहूंगा। जी जी, क्या बोल रहे थे आप? मैं बात करना चाहती हूँ कि अभी हमारे सोनू भाई कह रहे थे कि 100 किलो का राशन, तो मेरे पैर तो जमीन खसक गई कि 100 किलो में आप पहली बार इनके मुंह से सुन। एक मिनट आप बोलना जानते, सुनना भी थोड़ा सोचो। मैं दूसरी बात और ये कहना चाहती हूँ, बहुत देर से बात हो रही है कि योजना मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं किया तो कुलस्ते जी ने नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ, 2014 के पहले 50 साल से तक लगभग कांग्रेस की सरकार थी, वो कहाँ गए थे? आज बहनों की चिंता की बात है, तब वो लोग क्यों नहीं किए? आज जब मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर बहन को 1,000 रुपए दे रही है, तो आज ये लोग प्रलोभन दे रहे हैं कि 500 रुपए गैस और 1,500 रुपए इनको दिया जाएगा। इसके पहले जी क्या कहना चाह रहे थे? सर, मेरा एक ही कहना है। मेरे कहने का मतलब ये, मंडला में अति स्तर में यंग जनरेशन जो है, टोटल ड्रग्स, अफीम, गांजा, ये सारी चीजें सारे लोगों को दिख रहा है। ये दुनिया की चीजें यहाँ मंडला जिले में बिक रही है। पूरा युवा यहाँ पे बर्बाद है। आज नई उम्र के लड़के सुसाइड किए यहाँ पे। आज इस विषय में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये कहाँ से आता है भाई? ये चाहे यदि प्रशासन चाहे तो एक ईटा या एक गिट्टी ना चोरी हो कहीं से। ये जो नशे की बात आई है, ये तो बड़ा सवाल है। मतलब पवित्र नगरी है, आदिवासी क्षेत्र, और यहाँ पे नया नशा हो रहा है, हर तरीके का नशा उपलब्ध है। आप लोग को दिख नहीं रहा, कोई विरोध नहीं, कहीं कोई संघर्ष नहीं है? बार बार पीछे से आवाज आती है कि मिलीजुली सरकार है इन तमाम चीजों के लिए, क्यों नहीं विरोध करते आप लोग? उनका अपना नजरिया है, लेकिन आपने नशे की बात कही तो थोड़ी सी आप जानकारी जुटाएंगे तो आवेदन निवेदन ज्ञापनों का अंबार है। एसपी साहब हो चाहे कलेक्टर मैडम हो, ये दुर्भाग्य हमारा कि हम जिस जिले में रहते हैं वहां गांजे की दुकान में एक पुलिस वाला वर्दी में गांजा लेने जाता है। ये दुर्भाग्य है, और जहां पुलिस और ये गलत काम करने वाले मिल जाएं उसको कोई नहीं रोक सकता। ये मंडला का दुर्भाग्य, और उनको खुला संरक्षण वर्तमान की जो सरकार है, वो सत्तानसीन लोग हैं, वो लोग उनको खुला संरक्षण देते हैं। इसीलिए मैंने तो सुना था कि आप ऑटो लेके सीएम हाउस चले जाते थे, बड़े तेज तरार हैं, कलेक्टर को भी डरा के रखते हैं, लेकिन अब क्यों नहीं डर है आपका? ये कांग्रेस के लोग जो स्वयं उनसे मिले होंगे। मैं कह रहा हूं ना, हम सत्ता में हैं, प्रतिपक्ष का काम क्या है? हम तो दावे के साथ कहते हैं, हम ना तो हम शराबी के समर्थक हैं, ना हम गंजेड़ी के समर्थक हैं, या कोई और नशा होता है उसके समर्थक हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब आप सत्ता में हुआ करते थे, हम विरोधी दल की हुआ कर, हम आंदोलन करते थे, आपको किसने रोका है? आपको सच्चाई को सामने लाना चाहिए। यही तो मतलब अगर कांग्रेस विरोध नहीं करेगी तो नशा होते रहेगा, शराब बिकती रहेगी। उसका हम बिल्कुल खुला विरोध करते हैं, और ऐसी अगर कोई चीजें हमारे नॉलेज में लाया जाएगा, हम उसके विरोध कार्रवाई कराएंगे, डंके की चोट में कार्रवाई कराएंगे। आपको लगता है आप लोग सब महिला नेत्रियां हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, सत्ता के पक्ष से हैं, लेकिन आप महिला भी हैं, आप बहनें भी हैं, आप माताएं भी हैं, वो जो 1,000 रुपया आपके खाते में आए और वो बच्चा चुरा के ले जाए गांजे के लिए, ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है? ये तो सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। अगर ये गलत है तो भाजपा विरोध कर रही है, कांग्रेस को भी करना चाहिए। जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे शराब बंद की गई, शराब की 4 दुकानें बंद की गई, 36 दुकानें यहाँ पे शराब की खुल चुकी हैं। घर शराब की दुकानें हैं यहाँ पे। इसमें एक गली इसमें एक बिक रहा है, गली गांजा बिक रहा है। यहाँ पे नए लड़के यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं, गली बिक रहा है। भाई साहब जो हैं, मैं इनसे परिचय भी करा दूं, ये एक ऐसी शख्सियत है जो वास्तव में ना भाजपा करती है ना कांग्रेस करता है, जो ना प्रशासन करता है, वो ये करते हैं। दरअसल कई सारी परिस्थितियां जब बदल जाती हैं, जब लोग उन लोगों को नहीं उठा के ले जा पाते, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो जहां पर पहले
100 नंबर नहीं पहुंचती, डायल 100 नहीं पहुंचती, यहाँ पर ये भाई साहब पहुंच जाते, तो पहले तो इनके लिए सबको तालियां बजानी चाहिए। अब ये बताइए भाई साहब, ईमानदारी में स्थितियां क्या है? इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब होते, तो क्या नशे की हालत में भी गाड़ियां खूब चलती है यहाँ? 100% हो रहे हैं। मैं बिल्कुल खुले मन से बोलना चाह रहा हूँ, महाराज जी के तरह मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलता। मैं आज इनको जवाब देता हूँ, गोंडवाना वाले, कांग्रेस वाले, भाजपा वाले बोलते हैं। मैं बोलता मुख्यमंत्री जी आते, क्या दही जम कहते हैं लोग के मुंह में? क्या जब मुख्यमंत्री जी आते किसी ने नहीं बोला कि क्या स्थिति हो रही है? आदिवासी समाज की ये दुर्गति है। अब एक बस पलट गई यहाँ पर, इतनी हाथ कटी लड़की आ रही है, वार वार उठाने की स्थिति में नहीं बता रहा हूँ, एक को हाथ काटना पड़ा। जलपुर मेडिकल पहुंचा है, हमारा धन्यवाद देना पता चाहता हूँ मंडला कलेक्टर एसपी को, यहाँ से जलपुर पहुंचाते आदिवासी समाज को। जलपुर से बालाघाट आ रहा, बालाघाट में आके 60,000 है, बालाघाट से मंडला था, 60,000 में हाथ कटा गया, 15 दिन से नैनपुर में सड़ रहा हुआ आदमी। जब कहा आदिवासी समाज के नेता, आप 15 साल से एक विधायक ने नैनपुर पुलिस ने पाया। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश हमारा संविधान से चलता है, बहुत देर से मैं डिबेट सुन रहा हूँ। सबसे पहले हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी राकेश तिवारी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा। देश संविधान से चलता है, तो जो संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, यानी मुंबई की गलियों में और मवई के जंगल में रहने वाले लोग एक समान इक्वल हैं। तो आप देखेंगे कि क्रोनी कैपिटलिज्म किस तरीके से बढ़ रहा है। कि जैसे कुछ समय पहले ये बात चल रही थी कि रेत का व्यापार, इसका व्यापार, उसका व्यापार, मैं काफी दिनों से इसको स्टडी कर रहा हूँ। जीपीडीपी में ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। जीपीडीपी जो है, ग्राम पंचायत डिटेल प्रोजेक्ट में, आप जब तक किसी काम को उस पे ऐड नहीं करोगे और उसे भोपाल से अप्रूवल नहीं होगा, तब तक आप उस काम को कर नहीं सकते हो। अकस्मात मान लीजिए बारिश के समय में कोई पुल ढह गया, तो आपको एक नया पुल बनाने के लिए जीपीडीपी में उसको ऐड करना होगा, और जब तक ऐड नहीं होगा उस काम को आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी का इंटेलेक्चुअल अटैक है ग्राम क्षेत्र में। और हमारे पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री जो थे दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को खास तौर से उन्होंने एक लोकतांत्रिक ढांचा दिया था। इसके पहले बहुत सारी बातें चल रही, बहुत सारी स्कीम है भारत देश के अंदर, बहुत सारी योजनाएं, उन सबको कांग्रेस ने एस्टेब्लिश किया था। सारी स्कीम है, सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की, चाहे आप गाँव। ये बात हो गई, इस पे स्कीम पे बात हो गई, लेकिन ट्रेन है कि रुकती नहीं। एक ट्रेन, ब्रॉड गेज लाइन, क्यों भाई साहब, क्यों? आपको ऐसा लगता है कि मंडला के लोगों को यहाँ आना जाना नहीं पड़ता, बस यहीं रहेंगे, या अभी भी बैलगाड़ी से जाते रहेंगे? देखो, बैलगाड़ी तो बहुत पहले बंद हो चुके हैं और ट्रेन का चलना चालू हो गया। सुबह भी ट्रेन आती है, दोपहर में भी ट्रेन। चुक 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 रेलगाड़ी, एक सिंगल? नहीं, सिंगल नहीं है, सिंगल नहीं है, सिंगल नहीं है। हाँ, और जैक्सन में कम से कम 12 ट्रेनों का आना जाना चालू हो गया है। भाई साहब 12 ट्रेनें, 12 ट्रेनें, 12 ट्रेनों का आना जाना अभी कम चालू हो। नाम पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है? आप तो बताओ ना कौन कौन सी। अभी बीच में, चलो आपको याद नहीं है, आप बता दीजिए 12 ट्रेनों के नाम। आप ये बताइए, मैं कांग्रेस के साथियों से प्रश्न करता हूँ। आप तो पहले 12 ट्रेन, आपके नेता दावा कर रहे हैं 12 ट्रेनों का नाम, कांग्रेस पे नहीं, अपनी बातें कीजिए। 12-14 नहीं, मैं सत्यता बता रहा हूँ। 70 साल में नैरो गेज को ब्रॉड गेज कांग्रेस नहीं कर पाई। हमने नैरो गेज को ब्रॉड गेज किया। जब हमारी ट्रेन ब्रॉड गेज हो गई तो एक साल में, पिछले एक साल में 5 ट्रेनें, गोंदिया से जबलपुर, इतवारा से नागपुर और मंडला से 2 ट्रेनें ब्रॉड गेज में। और अभी आपको बता रहा हूं मैं, अमृत योजना के अंतर्गत, आप लोग सुन लो, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अमृत योजना के अंदर 13 करोड़ रुपया आपकी स्टेशन को मिल रहा है और मंडला से छिंदवाड़ा बहुत जल्दी ट्रेन मिलने वाली। भाई साहब क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? कोई पार्टी वार्टी से तो नहीं है ना? किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं। ये ट्रेन मेरे को ईमानदारी से बता दीजिए, बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। कोई बोल रहा है 1 चलती, कोई बोलता 5, कोई बोल रहा है 16, चलती कितनी है ये ट्रेन? तो यहाँ पे शायद सुबह 4 बजे चल रही है, शायद 1 या 2 बार ट्रेन आ रही, ये तो सत्यता है। बाकी यदि ये यहाँ के जो नेता है, यदि ये चाह ले तो जैसे आज जबलपुर की स्थिति है, जैसी आज नैनपुर की और भी जिलों की स्थिति है, आज यदि ये चाह लें तो सब हो सकता है। बाकी मंडला में विकास कराना नहीं चाहता, और मंडला में विकास इसलिए नहीं हो पाता, उसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ का आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक के पास या तो आप लोग नहीं पहुंच पाते, या तो फिर यहाँ के लोग, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो, ये इनके पास नहीं पहुंचते हैं। और क्या पटेल साहब, कितनी ट्रेनें चल रही है और वास्तव में ट्रेनों को लेकर स्थिति क्या है, स्टेशन को लेकर स्थिति क्या है? यहाँ मंडला जिले में जो है डोलोमाइट ट्रेन चल रही है, बाकी पब्लिक के लिए कोई ट्रेन नहीं चल रही। जहां तक ये बड़े बड़े वादे जो किए जा रहे हैं मंच से, मैं आपसे बता दूं, यहाँ विकास की बात होना चाहिए। आप जैसे अभी लाडली लक्ष्मी योजना की बात बता रहे हैं, भैया हमारे देश के युवा क्या बिगाड़े हैं आपका? उनके लिए कौन सी योजना आपने लाई? आप इसका तो जवाब दीजिए हमें।
खूब सारे जवाब है, इस बीच में एक वादा हम आप लोगों से लेंगे। थोड़ा सा एक जरूरी बात है जो आप लोगों से कर ले, थोड़ी सी एक बहुत जरूरी बात है, पहले वो हो जाए। INH 24/7 हरिभूमि एक अपील करता है और आप लोगों से एक वादा लेना चाहता है, वो है आप सभी लोग वोट परसेंट बढ़ाने में जो है अपना अपना सहयोग देंगे। खुद तो वोट करेंगे ही, लोगों से भी वोट कराएंगे, तो खड़े होकर ये वादा अपना हाथ आगे बढ़ा के जरूर करेंगे। ये क्योंकि अगर आप लोग वोट करवाते हैं, बेहतर तरीके से करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि आप ये वादा करेंगे। क्या आप सभी लोग जो है अपने अपने आसपास के तमाम अपने परिचितों को वोट के लिए बाहर लगेंगे और स्वयं भी जो है वोट जागरूकता अभियान में शामिल होंगे? ये वादा कीजिए कि सब करेंगे, आप सब भी करेंगे? सब करेंगे, सब वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे, इसका वादा है। आप लोग वापस बैठ सकते हैं, फिर से हम चर्चा जारी रखते हैं। और अब चूंकि बिल्कुल आप क्या जरूरी बात करना चाहते थे? आइए आप बोलिए जी। आज जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है कि ट्रेन की देन यूपीए गवर्नमेंट के समय हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बसोरी सिंह मसराम की है, नैरो गेज, ना कि बीजेपी की है। आपको जो भी बता दो, दूसरा मुद्दा सीवर लाइन के लिए जरूर पूछें। पूरे शहर में 25 ग्राम रोज व्यक्ति डस्ट खा रहा है। ये जो सीवर लाइन के नाम से तो पूरा प्रदेश खुदा हुआ है, और ये इसमें दिक्कत क्या है? ये कौन सी कंपनी आ गई है जादुई? कोई कहता है कि वो सारा जो काम है कुछ ऐसी कंपनियां कर रही है जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए, हम जनता के साथ में हैं और जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो निश्चित हम सब मिलकर के, हमारे नगर पालिका में अध्यक्ष है, निश्चित उस काम को सुंदरता से कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, लोगों को लाभ मिले, इस पे हम निश्चित सहयोग करेंगे। इसमें कहीं ये स्थिति पैदा नहीं होने देंगे कि हमारे नगर के लोगों को बड़ी सकारात्मक बात है। उम्मीद भी है, किसी ने नैरो गेज दिया, किसी ने ब्रॉडगेज दिया, देखेंगे 2023 में जीतेगा तो कौन क्या देगा। कुछ बड़ी बातें हैं जो सबसे जान लेते हैं। आपका छोटा सा मैनिफेस्टो जान लेते हैं, आपका घोषणा पत्र जान लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जीती यहां से तो कौन से 5 बड़े वादे हैं, कौन सी 5 बड़ी आवश्यकताएं हैं जो यहाँ की पूरी हो जाएंगी? देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई घोषणा पत्र बना है, ना हमारा कुछ आपके जहन में तो होगा। आप तो यहीं के हैं, यहीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित अगर हम मंडला जिले के तीनों विधानसभा जीतेंगे तो वहां की जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी, हम तीनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोक हित में वो बड़े कामों को कराएंगे जो काम बहुत आवश्यक है। कौन कौन से काम है? जैसे अभी हमारे भाइयों ने कहा कि ये पूर्व वाला संगम से पूर्व वाला, अगर वो होने की स्थिति में होगा, क्योंकि पहले जब झूला पुल हम बना रहे थे, इतना धरा मतलब नीचे तक बहुत मुश्किल से वो पुल बना है। अगर वो बनने की स्थिति में होगी तो निश्चित मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, यहाँ के पूर्व विधायक होने के नाते उस काम को कराने में एड़ी चोटी लगाऊंगा और मैया जानती जो मैं कहता हूँ उसको करता हूँ। चलिए, आपके क्या बड़े वादे रहेंगे? कौन कौन से बड़े कार्य हैं जो आप करवा देंगे? देखिए, पहली चीज तो जो बात आई कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारा कोई वचन पत्र नहीं है, कोई घोषणा पत्र नहीं है, सिर्फ हवा में चल रहे हैं। अब रही बात हमारी, आप पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो गड्ढा इन्होंने मंडला में कर दिया है, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, और सबसे बड़ी बात जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं जिन्होंने अभी अपील की, और हमारी अपील में जो साथी नहीं बने उनके मन में इतना रोष है, और हम वो काम उनका प्राथमिकता से करेंगे, लेकिन इस 50% के कमीशन वाला नहीं करेंगे जो 50%। चलिए भाई साहब, 5 बड़ी आवश्यकताएं क्या है इस शहर की, इस जिले की? समस्याएं मैं आपसे बता दूं कि जैसे सीवर लाइन का जो काम चल रहा है उस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। मनमाने तरीके से रोड को खोदी जा रही है, उसमें रोज प्रतिदिन जो है व्यक्ति चोटग्रस्त हो रहा है। आज यदि ये विकास की बात करते हैं, यदि ये इनका प्रशासन पर नियंत्रण होता तो आज हमें छोटी छोटी बातों के लिए न्यायालय नहीं जाना पड़ता। जैसे अब मैं बता दूं आपको कि मंडला के अस्तित्व को बचाने के लिए हमारी दोनों खाइयां जो हैं मंडला को बचा के रखी हैं। बाढ़ के जब 20 का मंडला में होती है तो दोनों खाइयों से पानी पास होता है और मंडला बचता है, परंतु ये खाई की सफाई तक ये लोग नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें अतिक्रमण हो गया है। कौन से बड़े वादे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर प्रतिनिधित्व करेगी, सत्ता में आएगी, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की है कि सबसे पहले
जो पैसा एक्ट के तहत जो रोजगार की समस्या आज जूझ रहे, पैसा एक्ट में आज जैसे डोलामाइट है, आज डोलामाइट मंडला से निकल के बाहर जा रहा है, जबकि डोलामाइट में पुट्टी बनती, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ के लोगों को बनती, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, पर ऐसा नहीं। पर यहाँ का डोलामाइट उठा के आप बाहर फेंक रहे हैं, ट्रेनों से जा रहे हैं। दूसरी चीज है सर, मैं कहना चाहूंगा रेत, अगर आज पैसा एक्ट के तहत अगर रेत अगर ग्राम सभा में रहती तो आज वहां के लोग स्वरोजगार से रहते। दूसरा चीज कहना चाहूंगा सर कि मैं रोजगार के तहत अगर जल जंगल जमीन अगर सही है, मात्र आज ट्राइबल क्षेत्र में ही जल जंगल जमीन बचा है, बाकी और कहीं नहीं। तमाम सारे बड़े बातें हैं, मंडला को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कई सारे बातें, कई सारी मांगे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मंडला को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। जबलपुर से मंडला तक के तमाम जो सड़कें हैं वो विकसित हो जाएगी, वो 4 लेन हो जाएगी, ट्रेनों को लेके स्टॉपेज जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सीवर लाइन और गड्ढे हैं मंडला के, वो जरूर जल्द भरा जाएंगे। और कांग्रेस ने मंडलम बना दिया, भाजपा ने मंडल बना दिए, लेकिन अभी तक के मंडला की फिक्र किसी ने नहीं की। जो जीतेगा वो मंडला की फिक्र जरूर करेगा। इसी उम्मीद के साथ वोट यात्रा में मुझे दी मंडला से इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।